सुंदरपुर जंगल में पक्षियों की सभा हो रही थी। सभी पक्षी आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। तभी वहाँ पे रानू लड्डू लेकर आती है। देखो दोस्तों, मैं तुम सब के लिए क्या लेकर आई हूँ। अरे वाह, ये तो लड्डू हैं और देखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। देखने से तो मुझे भी ये बड़े अच्छे लग रहे हैं। मेरे मुंह में पानी आ गया। अब मुझसे इंतजार नहीं होगा। रानू, जल्दी से हम लोगों को भी खिलाओ ना। तभी रानू सभी दोस्तों को लड्डू खिलाने लगती है कि इतने में अचानक से वहाँ पर शिकारी पक्षी चील और बाज आ जाते हैं और दोनों पक्षी सभी पर हमला कर देते हैं। अचानक से हुए हमले से सभी पक्षी बहुत घबरा जाते हैं। चील और बाज ने मीनू मौसी, कालू कौआ, मोनू और भी अन्य पक्षियों को कैद कर लिया था कि इतने में वहाँ से रानू अपनी जान बचाकर किसी तरह निकल जाती है। अरे दोस्त, एक चिड़िया तो जान बचाकर निकल गई। कोई बात नहीं, लेकिन हमने इन लोगों को तो पकड़ लिया ना। उस चिड़िया को भी किसी दिन पकड़ ही लेंगे। ऐसा बोल के दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और सभी पक्षियों को लेकर अपने घोंसले की ओर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर रानू शिकारी पक्षी से बचकर जंगल में अब बहुत दूर आ गई थी और एक पेड़ पर उदास होकर बैठ के सोचने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? वो दुष्ट चील और बाज ने मेरे सभी दोस्तों को पकड़ लिया। अब मैं क्या करूं? मैं इस तरह भाग नहीं सकती। मुझे अपने दोस्तों को बचाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। ऐसा बोल के रानू सोचने लगती है और वहीं शाम हो जाती है। इतने में रानू के मन में एक योजना आती है। रानू जल्दी से कुछ लकड़ियां लेने के लिए चली जाती है और उससे कुछ बनाने लगती है। रानू अपनी योजना अनुसार बहुत मेहनत करती है। धीरे धीरे अब रात हो जाती है और रानू अपने घर वापस आ जाती है और सो जाती है। वहीं दूसरी ओर चील और बाज ने सभी पक्षियों को पकड़कर पिंजरे में डाल दिया था और उनका जीना मुश्किल कर रखा था। अरे दोस्त, बहुत भूख लगी है। चलो इसमें से किसी एक चिड़िया को पकाकर खाते हैं। और क्या, मुझे भी बहुत भूख लगी है और हमने कई दिनों से चिड़िया का ताजा मांस नहीं खाया। चलो खाया जाए। अरे लेकिन हम इनमें से खाएंगे किसको? अरे वो पीली वाली को उठा लेते हैं, वो बहुत फुदक रही है। उसे ही उठा ले। ऐसा बोलकर चील उस चिड़िया के पास चला जाता है और उसे पकड़ लेता है। दोनों मिलकर उसे मार देते हैं और उसे खाने लगते हैं। ऐसा देखकर सभी पक्षी अब डर के मारे कांपने लगते हैं। अरे वाह, ये चिड़िया तो बहुत स्वादिष्ट है। खाने में तो मजा ही आ गया। हाँ यार, मुझे भी। चलो अब सोया जाए। बाकी की चिड़ियों को कल पकाकर खाएंगे। ऐसा बोल के चील और बाज सोने चले जाते हैं। वहीं कालू कौवा, मोनू, टीनू मौसी और अन्य पक्षियों की डर के मारे हालत खराब हो रही थी। धीरे धीरे अब सुबह हो जाती है। रानू जाग जाती है और तुरंत ही अपनी योजना के अनुसार चील के घोंसले के पास आ जाती है। रानू तभी जोर से एक पत्थर को उठाकर चील के घोंसले की तरफ फेंकती है। पत्थर सीधे चील को आके लगता है और दोनों उठ जाते हैं। अरे कौन बेवकूफ है ये, जो पत्थर मार रहा है? अरे ये तो वही चिड़िया है जो हमसे बचकर भाग गई थी। चलो चलकर इसे अभी मजा चखाते हैं। ओ! ऐसा बोल के दोनों रानू को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। तो रानू तुरंत ही योजना अनुसार दोनों को जंगल ले जाती है। थोड़ी दूर जाकर रानू रुक जाती है और जैसे ही दोनों पास आते हैं तो रानू थोड़ी दूर जाकर पैरों में रखा हुआ पत्थर का टुकड़ा नीचे जमीन पर फेंक देती है। वो पत्थर जैसे ही नीचे गिरता है तो लकड़ियों का जाल तुरंत ही बाहर आ जाता है और तभी वहाँ पर चील लकड़ी से टकरा जाता है और घायल होकर नीचे गिर पड़ता है। लेकिन बाज अभी भी बच जाता है और ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर रानू को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। ओहो, ये क्या हुआ? अरे ये बाज तो बच गया।
अब मुझे कुछ करके प्लान बी बनाना पड़ेगा। ऐसा बोलकर रानू बाज को खोखली हुई लकड़ी के टुकड़े के पास ले जाती है। रानू अंदर चली जाती है। रानू को देखकर उसका पीछा करते हुए बिना कुछ सोचे समझे बाज भी अंदर चला जाता है। रानू जल्दी से दूसरे छोटे द्वार से बाहर आ जाती है, जबकि बाज अपने बड़े शरीर के होने के कारण उस छोटे से द्वार से बाहर नहीं आ पाता है और वो जल्दी से पीछे मुड़ जाता है। इतने में रानू बाहर आकर डोरी काट देती है। जैसे ही डोरी कटती है तो लकड़ी का द्वार अपने आप बंद हो जाता है और बाज वहीं फंस जाता है। रानू की युक्ति सफल हो जाती है। वहीं चील और दुष्ट बाज को उसके किए की सजा मिल जाती है। रानू जल्दी से चील के घोंसले पर आकर अपने सभी दोस्तों को बचा लेती है और जो कुछ हुआ था वो सब उन लोगों को बताती है। वो लोग भी रानू को अपनी आप बीती सुनाते हैं। सभी पक्षी रानू को धन्यवाद देते हैं और अपने अपने घर वापस लौट जाते हैं और इसी तरह सुंदरपुर में खुशियाँ वापस लौट आती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, ये कहानी अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। मैं जल्दी वापस आऊंगी किसी नई कहानी, नई सीख के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।